कि पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, कहती है जिसको लड़कियां लंगूर सा लड़का, जिस पे फिदा है हो गई, जिस पे फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा, लप्पू सा सचिन देखिए। शंभू का आज नाम है, उसका यश है। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं, साहब ये तो वो हैं, ये वो हैं, लेकिन इस लड़के ने जो मेहनत की है मैं इससे अति प्रसन्न हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर शंभू शेखर के लिए। हो गया। हाँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जय जिनेंद्र करता हूं। 50वां कवि सम्मेलन है और जब इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब जी का, संजय भाई का फ़ोन आया तो आप यकीन मानिए बात पहले हुई थी, फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहीं और का साटा बुक कर लिया। साटा समझते हैं ना वैसे भी लोग? हाँ, कर भी देते हैं कई बार। हाँ। लेकिन आपके कहे मुझे देख के सीटी मत बजा, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। बताओ, इस आदमी की कुंडली और आंखें एक साथ चेक करवाओ, मुझे देखकर सीटी बजा रहे भाई साहब। तो हाँ, थोड़ा इसका आवाज आ रही है पीछे तक आप लोग को? ठीक बता रहे नहीं आ रही है भाई, आवाज थोड़ी बढ़ाओ इसकी, कुछ करो। आ रही है ऐसी कह में, सुबह तक कह में ना आ रही कि सुबह तो आ जाती है। हाँ। 4 लाइन आपको सुनाता हूं सीधे सीधे, और बहुत बेहतरीन टीम है। मैं इस कवि सम्मेलन में पहली बार मुझे डॉक्टर साहब लेकर के आए थे कई साल से लगातार, और फिर उसके बाद जब ये 50वां साल हुआ तब भी मैं आप लोगों के बीच में हूं। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे कवि सम्मेलन जो 50 सालों से देश के आदरणीय हरिओम पवार जी से लेकर के तमाम बड़े कवि आए होंगे और मैं उसमें लगातार रहता हूं। एक बार मेरे स्वागत में जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू होता हूं। हाँ भाई, मौसम बहुत अच्छा है। आपको जैसे मेरे विषय में पता है, मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। ये काम बिहारियों के होते हैं, तुम लोग क्यों कर रहे हो इधर? ना ना, वो नहीं बोल रहा, वो अच्छा। बोल रही है। अच्छा, वो बोल रही है। हाँ, अंदर की अंदर जो गई है। तो मैं, आप सब जानते हैं, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। फिर दिल्ली में भाई साहब ने ऐसा बिठा दिया जिसने एक के साथ एक फ्री कर दिया, तो मेरा तो भाई साहब दिल्ली से आने का मन नहीं करता। 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा सीधे सीधे। बहुत बेहतरीन। मैं पिछले दिनों भाई साहब दुबई गया। हाँ। वहां पर भी भाई साहब ही लेकर के गए थे। मुझे वहां पे एक बड़ौत का आदमी मिल गया। अब आप कहोगे कि यार बड़ौत का है, तुम्हें पता कैसे चला? बागपत, शामली, कहीं का भी हो सकता है। उसकी हरकतों ने मुझे बता दिया, हो ना हो ये बड़ौत का ही है। मैं सच बता रहा हूं, वो चाय पी रहे थे 3 जने, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वो एक तीसरा बड़ौत का। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब तीसरा बड़ौत वाले ने देखा इसने उल्टा रख दिया, इसने सीधा रख दिया, हमें कुछ अलग करना चाहिए। भाई ने बड़ी मुश्किल से कप को आड़ा करके टिकाया, तो दोनों को हंसी आ गई। बोले गए ये तूने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। वो बोला कुछ नहीं, मुझे चाय और नहीं चाहिए। अमेरिका वाला बोला इसलिए मैंने उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो भाई मुझे चाय और चाहिए, इसलिए कप को मैंने सीधा रख दिया। अब वो बड़ौत का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, टेंशन काहे को ले रहे हो? चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो उन्होंने पूछा भाई ये तुमने क्या किया? बोला हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते फिर उसमें दोबारा कभी चाय पीते नहीं। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय पीते नहीं। अब वो सर बड़ौत वाला, उसने रिवॉल्वर निकाली, एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछी, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कि भाई ये तूने क्या किया? बोले हम बड़ौत वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। बहुत अच्छा भाई, इसमें एक गलती हो गई तेरे से। रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता। अच्छा, कट्टा ही निकाला होगा। यो देख देख, यहाँ पता क्या है, यहाँ तेरी रील देख देख के, स्वयं श्रीवास्तव की रील देख देख के गांव में एक लौंडा जो है
उसका बाप पूछ रहा खेत में उससे, करे क्या चल रहा, तो सोच रहा टीवी देखा, बोला फॉग चल रहा। तो बाप ने दी 2 लात। फिर उसके चाचा ने पूछा ये भी क्या चल रहा, बोले खेत में पानी। जगह दूसरी है थोड़ी। कट्टा निकाला उसने जी। 4 लाइन आपको सुनाता हूं और बहुत बढ़िया। आज जो सच बता रहा हूं, आज जो कमाल में पेरिफेरल जो ये नया बना है, यहां से जैसे ही मैं भाई साहब उतरा इधर बड़ौद के लिए संजय भैया, मैंने अद्भुत दृश्य देखा। 2 आदमी बड़ौद शुरू होते ही 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। जाम सा लग गया सड़क पे, आधे घंटे तक गाली गलौज करते रहे। जाम खुल नहीं रहा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने पर होता है। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं लगभग आधे घंटे से कवि सम्मेलन शुरू हुआ और आप लगातार हंस रही हैं। घर पर भी ऐसी रहा करो। मैं 4 लाइनें सच बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 6-7 महीने से बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती। हाय हाय हाय। इसमें ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है अपना वाला तो ढंग का है। इस पे वो ताली बजा रहे जो खुद को ढंग के समझ रहे हैं। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, ये महिलाएं, आपको पता नहीं, कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। इनका तो मुकाबला ही नहीं है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं लावे। तो आप लोग सचमुच जब हंसते हैं तो हिलोर सी आती है वहां से, लेकिन यहां क्या मुझे मजा ये आ रहा है कि नीचे से हवा भी चल रही है। मैं धोती पहनकर आया हूं। 4 लाइन सुनना, इन 4 लाइन पर हवा ज्यादा तेज ना चले, ऐसा मैं सोचता हूं। नहीं, मैं तो अभी अमेरिका गया था डॉक्टर साहब, एक अंग्रेज मुझे वहां मिल गया, बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोले व्हाट इज धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर, इसमें किसी एसी वेसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बता रहा हूं, 4 लाइन ये सुनना बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। महिलाएं जब इतना गौर से सुनती है तो मुझे और ज्यादा आनंद आता है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बाकी जगह महिलाएं जो है ना इतना खुलकर हंसती नहीं है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। आप उसकी चिंता किए बिना इतना खुलकर हंस रही हैं। मैं सच बता रहा हूं, शादी के ठीक 5वें दिन जहां से उसकी पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के उसने एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जब उस मोबाइल के डिब्बे को खोला तो उसमें से नोकिया 1100 निकला। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोले वही जो तुमने मेरे साथ किया है। 4 लाइन सुनाता हूं, रील्स की बात की डॉक्टर साहब ने। हम कवियों का, खासकर मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप सब जानते हैं और सब मुझसे ऐसा कहते भी हैं, बहुत बड़े बड़े कवि कहते हैं कि शंभू तुमको जितना डॉक्टर साहब प्यार करते हैं और मंच से जितना तुम्हारे लिए कहते हैं उतना शायद वो किसी कवि के लिए नहीं कहते। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो मेरे पर भी प्यार जुटा रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छा, मेरी किस्मत से ज्यादा जलो मत। आप मुझे देख रहे हो ना, मेरी पत्नी को भी मुझ पर शक होता है, उसको भी लगता है इसका कहीं चक्कर चल रहा है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरी एक हो गई वही बहुत बड़ी बात है। 4 लाइन सुनना, रील्स बनाने वाले लोग बहुत रील्स बनाते हैं, ये मैंने 4 लाइनें लिखी, आनंद लेना। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। और ये 4 लाइनें जिसको समझ आएगी कई दिन तक बिल्कुल नया सुनाता हूं, आनंद लेते रहोगे। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना
ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना बनाना। भूले बहुत अच्छे। भूले से भी पत्नी को। ये अच्छा एक है। 4 लाइन और सुनना, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा कि पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, कहती है जिसको लड़कियां लंगूर सा लड़का, जिस पे फिदा है हो गई, जिस पे फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा, लप्पू सा सचिन देखिए